तो देखो यार, रेसलमेनिया ज़्यादा दूर तो रहा है नहीं। 7 और 8 का बस दिन आने ही वाले हैं और सुबह 4:30 बजे आप लोग रेडी रहना रेसलमेनिया 40 के लिए। तो अभी हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी रेसलमेनिया 40 के स्पेकुलेशन रूमर्स के बारे में। डेली तो आती रहती है, लेकिन ये कुछ ऐसे फन फैक्ट है रेसलमेनिया 40 के बारे में, कुछ ऐसी स्पेकुलेशन, कुछ ऐसे रूमर्स जो जिसके चांसेस है बहुत ज़्यादा सच होने के। कुछ ऐसे रूमर जो आपको दिमाग में रखने चाहिए जब आप रेसलमेनिया 40 को देखोगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप शो को देखोगे तो आपको हो सकता है ये सरप्राइज फील ना हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको स्पॉइलर दे दिया एक तरीके से। तो आप ये चीज़ें ध्यान से सुनना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इनमें से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सच हो सकती है रेसलमेनिया 40 पे। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इस साल रेसलमेनिया 40 यार जो है, नॉर्मली जब भी रेसलमेनिया होता था तो रात को 8 बजे यूएस के हिसाब से शुरू होता था, यानी कि यहाँ पे 5:30 बजे सुबह शुरू होता था। लेकिन अब जो है रेसलमेनिया 40 जो है यहाँ पे इंडिया में सुबह 4:30 बजे शुरू होने वाला है और यूएस में शाम को 7:30 बजे, तो यानी कि 1 घंटा पहले। तो इससे क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ और ज़्यादा सेगमेंट देखने को मिलेंगे, या फिर जो ट्रिपल एच है वो थोड़ा पहले शो को शुरू करना चाह रहे हैं ताकि उनको एक अच्छा टाइम पीरियड मिल जाए अगर चेंजेस उनको करने हो मैचेस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट अप, अभी तक कितने रेसलमेनिया के मैचेस बुक हुए हैं? अभी तक आई थिंक 13 रेसलमेनिया के मैचेस बुक हो चुके हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से 1 घंटा पहले शो शुरू हो रहा है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार हमें कोई सरप्राइज अपीयरेंस, कुछ ऐसे सरप्राइज मैचेस जैसे कि रेसलमेनिया 32 पे हमें रॉक और एरिक रोवन का देखने को मिला था, तो क्या रेसलमेनिया 40 पे भी हमें कोई ऐसा लेजेंड रिटर्न होते हुए दिखता है जैसे कि जॉन सीना वगैरह, और फिर वो अपना एक स्पेशल मैच करते हुए देखे? क्योंकि ऑब्वियसली 1 घंटा पहले शो को शुरू करने का मतलब तो वही बनता है कि हो सकता है कि 13 से 1-2 मैच ज़्यादा ऊपर हो जाए। जैसे कि लास्ट मिनट में हमने बॉबी लैशली और एओपी का जो टैग टीम मैच है वो हमने लास्ट मिनट में बुक होते हुए देखा। रे मिस्टेरियो और सैंटोस एस्कोबार का हमने लास्ट मिनट में बुक होते हुए देखा मैच। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेसलमेनिया के जो मैचेस हैं वो ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं डेमियन प्रीस्ट की, जिनके पास मनी इन द बैंक है अभी। आपको ऐसा लगता है कि डेमियन प्रीस्ट के पास ये परफेक्ट मौका है कैश इन करने के लिए, और वो सबसे ज़्यादा जो कि है सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के मैच के लिए? उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच में फेवरेट अभी के लिए ड्रू मैकिंटायर ही चल रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इस चीज़ को और ज़्यादा एक्साइटेड कर सकती है अगर डेमियन प्रीस्ट इस पिक्चर में वापस आ जाए और वो कैश इन कर दे अपना मनी इन द बैंक और इवन जीत भी जाए अपनी चैंपियनशिप को। देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि देखो पिछले 1 साल से जो है डेमियन प्रीस्ट जो है जजमेंट डे को कैरी कर रहे हैं अपने शोल्डर पे। सबसे मेन बंदा वही है जजमेंट डे का। अगर वो चैंपियनशिप जीतता है, उसका फेस टर्न हो जाता है, बेबी फेस वो बन जाता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए एक फेस चैंपियन होना कोई बुरी बात नहीं होगी। आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं मिस्ट्री स्लॉट की। हम सबको पता है कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि रेसलमेनिया 40 के लिए एक मिस्ट्री स्लॉट का जो है अरेंजमेंट रखा हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, यानी कि अलग सेक्शन रखा हुआ है जहाँ पे लेजेंड्स की जो है रिटर्न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना, हुल्क होगन और अंडरटेकर के बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं, जबकि उनकी फोटोज वगैरह हमने ट्रक पे बहुत ज़्यादा देख लिया कई बार। हालांकि फोटो तो ब्रॉक लेसनर की भी देखी है, पर उनका कोई चांसेस हमें दिख नहीं रहे हैं वापस रिटर्न करने के। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मिस्ट्री स्लॉट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा है अभी, उसको चलते हुए बहुत से लेजेंड हमें रिटर्न करने को देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हमें ब्लड लाइन की फ्यूड में इंटरफेयर करते हुए दिखे, हो सकता है कि जॉन सीना भी हमें उस चीज़ में दिखते हुए दिखे, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि मिस्ट्री स्लॉट में जो है किसी की भी एंट्रेंस, किसी का भी जो है रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो सरप्राइज के लिए तो आप हमेशा रेडी रहना रेसलमेनिया 40 में। आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं। ये रूमर नहीं है, तो एक तरह से मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। हुल्क होगन ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया और कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है कोडी रोज को। उन्होंने बेल्ट भी अपने हाथ में रखी थी और उन्होंने अपने जो है चीज़ों को एक्सप्रेस किया किस तरीके से वो कोडी रोज की साइड है इस लड़ाई में, और वो उनकी हेल्प भी कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 में उस मैच को जीतने के लिए। और हो सकता है कि हुल्क होगन अपना रिटर्न करे और जो है जो रॉक को कन्फ्रंट करे और उनके रेसलमेनिया 18 वाली यादें, ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, उसका हमें एक बार दोबारा से रिप्ले देखने को मिले थोड़ा बहुत। हालांकि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा इतनी सच नहीं लग रही, बिकॉज हुल्क होगन हो सकता है जो है म्यूचुअली उनको सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन वो आ जाए बट इंटरफेयर ना करे, बिकॉज उनकी एज इतनी है। आई डोंट थिंक वो इंटरफेयर करने का हिम्मत रखेंगे रॉक के मैच में। बाकी हुल्क होगन का रिटर्न तो ऑलमोस्ट भी हमें कंफर्म ही लग रहा है रेसलमेनिया 40 पे। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सेलिब्रिटी रिटर्न के बारे में। सेलिब्रिटी हम सबको पता है कि रेसलमेनिया 40 पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज आते हैं। पिछले साल भी स्नूप डॉग वगैरह का सेगमेंट हुआ था रेसलमेनिया पर, और हम सबको पता है कि जब भी सेलिब्रिटीज आते हैं तो उसकी एक अलग स्टोरी लाइन बन जाती है। जैसे कि लास्ट ईयर रेसलमेनिया पे जो है बैड बनी ने जो है हेल्प किया था रे मिस्टेरियो को जीतने के लिए, तो उसकी वजह से जो है अगले महीने बैकलैश यानी कि रेसलमेनिया 39 के बाद हमें बैकलैश पे बैड बनी का मैच होते हुए देखा था, राइट। तो ये सिचुएशन हो सकती है। और इस बार देखते हैं कि यार कौन कौन जो है सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होते हैं चीज़ में। सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनकी सिटी में हम ये रेसलमेनिया करवा रहे हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन आते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है रेसलमेनिया 40 को वो बिगिन करे, जैसे कि इंट्रोडक्शन जब होता है रेसलमेनिया का। और अगर इंट्रोडक्शन वो करा रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ यार वो इन्वॉल्व भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। हुल्क होगन जैसे उनकी पर्सनैलिटी है, टर्मिनेटर टाइप उनकी पर्सनैलिटी है।
तो अगर वो इन्वॉल्व करते हैं किसी मैच में तो देखने में बड़ा मजा आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। देखो ऑब्वियसली मैं इतनी सारे वीडियो बना चुका हूँ ब्रॉक लेसनर के बारे में कि आगे बात करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए अभी तक जितने मैंने रिपोर्ट्स हमको बताई, डेम मेल्टर्स के अकॉर्डिंग जितने भी पोस्टर या फोटोज आप ट्रक पे देख रहे हो किसी भी प्रोमो में किसी भी सेगमेंट में, तो डेम मेल्टर्स का कहना यह है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इसे एमवी नहीं कर रही है। अगर वो फोटोज आपको दिख रही है तो उनका कोई मतलब है, उनका कोई रीजन है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेसलमेनिया 40 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। हालांकि जो ये वाली अपडेट है ब्रॉक लेसनर वाली, इसको मैं सबसे ज़्यादा कम चांसेस में रख रहा हूँ, इसको आप सबसे कम चांसेस में रखना कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करेंगे। बात करते हैं और आगे बढ़ लेते हैं यार हील टर्न के बारे में। देखो रेसलमेनिया 40 में ऑब्वियसली इतने ज़्यादा स्पेकुलेशन हमें देखने को मिल रहा है कि कौन किस पे टर्न करेगा, किसका हील टर्न होगा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या हमें चेट कारगिल का हील टर्न देखने को मिल सकता है? ऑब्वियसली देखो हम सबको चाहिए था कि चेट कारगिल और बियांका बलेर का सिंगल्स मैच हो जाए यार, बहुत बड़े पावर हाउस मैच होता वो, लेकिन ऐसे देखने को नहीं मिला। वो इनफैक्ट हमें वो है टैग टीम मैच देखने को मिल गया, जो कि ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट उसमें है भी नहीं। तो क्या हमें ये देखने को मिल सकता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिचुएशन को बनाने के लिए कि चेट कारगिल का वो हील टर्न करा दे और फिर बाद में वही हील टर्न से जो है बियांका बलेर का सिंगल्स मैच हमें देखने को मिले? अगर ऐसा हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आगे बढ़ते बात करते हैं जो है डेमियन प्रिस्ट के बारे में। क्या हमें डेमियन प्रिस्ट का फेस टर्न देखने को मिल सकता है? अभी फिलहाल वो हील चल रहे हैं, तो क्या हमें उनका फेस टर्न देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगर वो चैंपियनशिप जीत जाए और उसके बाद उनका फेस टर्न हो जाए तो यार थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका जो है स्टोरी लाइन में आ जाएगा और वो अच्छे सुपरस्टार भी मुझे लग रहे हैं कि अगर रोस्टर पे वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छा कैरी कर सकते हैं सिंगल हैंडेडली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चैट केबल के बारे में। चैट केबल का हील टर्न होना मुझे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि देखो यार सैमी ज़ेन को वैसे भी मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि यार वो गंथर को हराएंगे उस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और मुझे ज़्यादा वो भी नहीं लग रहा, ज़्यादा कन्विंसिंग भी नहीं लग रहा है। चैट केबल का हील टर्न करना बहुत ज़्यादा सेंस बनाता है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी अपॉर्चुनिटी जो है उनको नहीं मिल पाई जो कि वो डिजर्विंग थे। तो अगर उनका हील टर्न होता है, वो सैमी ज़ेन को मैच कॉस्ट करते हैं और फिर उनकी अगर स्टोरी लाइन चलती है, तो आई थिंक ये एक एवरेज में कह लूँ ठीक ठाक फिनिश होगा रेसलमेनिया 40 पे गंथर वगैरह के लिए। बात कर लेते हैं जे उसो के बारे में। बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि यार जे उसो का हील टर्न हो सकता है कि इनका मैच शुरू हो और मैच की एंडिंग में जब मैच खत्म हो तो ये दोनों भाई एक दूसरे का भरत मिलाप हो जाए, दोस्त बन जाए दोबारा, और उस दोस्ती के रूप में जो है जे उसो का हील टर्न हो जाए दोबारा से, और वो दोबारा से ब्लड लाइन की तरफ चले जाए और फिर वही ब्लड लाइन का जो मैच होने वाला है आगे रात में, उसमें वो फिर इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाए। जे उसो के हील टर्न के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल जो है सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेथ रॉलिंस का हील टर्न हमें देखने को मिल सकता है, इसके बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन यहाँ पे आ रहे हैं, बिकॉज सेथ रॉलिंस ऑलरेडी कंसेक्यूटिव 3 बार कोडी रोड्स से लास्ट ईयर हारे थे जो है पेपर व्यू पे, तो हो सकता है कि ये एक जो है स्टोरी लाइन बनाने के लिए ये एक अच्छा पॉइंट है सेथ रॉलिंस का हील टर्न कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फाइनल रूमर के बारे में। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर रेसलमेनिया 40 जब खत्म होता है तो उसका इफेक्ट कैसा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई पे। ऑब्वियसली जो भी हॉट टॉपिक चल रहा है, ब्लड लाइन सागा, कोडी रोड्स फिनिश द स्टोरी, सेथ रॉलिंस वगैरह वगैरह, जब रेसलमेनिया 40 खत्म होगा तो उसका इफेक्ट कैसा रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई और बाकी सारे सेगमेंट पे। देखो ऑब्वियसली रोमन ने तो अपने स्टेटमेंट में ये क्लियर कर दिया है कि अगर वो हारते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमेशा टॉप बंदे रहना चाहते हैं, वो उनको कोई शौक नहीं है कोई मिडल बंदा बनने में डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अपने रिसेंट इंटरव्यू में कोडी रोड्स जब एमएमए रूल्स पे गए थे, एमएमए आवर्स पे गए थे, तो उन्होंने भी क्लियरली ये बोल दिया था कि अगर इस बार मैं नहीं जीतता हूँ तो मैं कमेंट्री कर लूँगा, मैं कुछ और कर लूँगा, बट हो सकता है मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस कंटिन्यू ना करूँ। हालांकि एक हाइप मैच को हाइप करने के लिए भी एक मोमेंट ये ऐसा बोल देते हैं, लेकिन उनका भी सेंस बनाता है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर वो हार जाते हैं तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर कोडी रोड्स देन। जजमेंट डे का क्या होगा यार अगर रेसलमेनिया 40 के बाद अगर डेमियन प्रिस्ट जो है कैश इन कर लेते हैं जो है अपना मनी इन द बैंक सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। ऑब्वियसली बात है कि यार देखो फिन बैलर जो है मोर डिजर्विंग थे एक पॉइंट पे, लेकिन हो सकता है एक ईगो उनके बीच में आ जाए और फिर जो है डेमियन प्रिस्ट और फिन बैलर के बीच में एक राइवलरी शुरू हो जाए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि वो भी जीतना चाहते थे, वो भी डिजर्विंग थे उतनी ज़्यादा। तो हो सकता है जजमेंट डे का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया के बाद। और रॉक हमें कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई लीव करते हुए देखेंगे। हम सबको पता है कि रेसलमेनिया के बाद 3 महीने तक रॉक जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको एक नई मूवी की शूटिंग के लिए जाना है। तो अब ये देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि किस तरीके से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करते हैं। क्या वो किसी को मज़ेदार मार के जाएंगे या फिर खुद पिट के जाएंगे, खुद वो इंजरी करवाने का एंगल दिखाएंगे हमें, उस तरीके से लीव करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई को, किस तरीके से लीव करेंगे उनका देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लास्ट एंड फाइनल सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर लेते हैं। हम सबको पता है कि सेथ रॉलिंस को बैक और नी इंजरी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए वो कम्पीट भी नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से। अब फाइनली रेसलमेनिया पे कम्पीट करेंगे। देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि यार अगर रेसलमेनिया, जो कि ऑब्वियसली ऑलमोस्ट कंफर्म है, कोई चीज़ कंफर्म होना हो रेसलमेनिया 40 पे, सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोस का मैच इतना कंफर्म मुझे दिख रहा है कि ड्रू मैकिंटायर उसमें जीतने ही वाले हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस को इंजरी जो है सर्जरी की ज़रूरत है और उनको ठीक होना है और उनको एक ब्रेक की ज़रूरत है, जो कि ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई करना चाहती है। तो सेथ रॉलिंस का क्या होगा, कितने टाइम तक वो आउट रहेंगे, क्या वो दूसरे प्रमोशन में जाएंगे, लेट्स फाइंड आउट एट रेसलमेनिया 40।
एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। अब बताते हो कमेंट सेक्शन में कि कौन सी अपडेट, कौन सी रूमर्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, कौन सी चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, रेसलमेनिया 40 पे आप क्या करने वाले, उसके प्लान्स हमें सामने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसे कमाल की वीडियो के लिए, रूमर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।